और शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर रीवा से है, जहां पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शहर में घूमने वाले बाइकर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के अलग अलग स्थानों से करीब 2 दर्जन से अधिक बाइकों को जब्त किया गया है। इनमें ज्यादातर वाहनों में पटाखा साइलेंसर लगाए गए थे। पुलिस ने इन वाहनों के खिलाफ जुर्माना भी किया है। वहीं वाहन चालकों पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत भी किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश प्राप्त हुए थे ध्वनि प्रदूषण पर, और वाहनों में जो मॉडिफिकेशन किया जाता है साइलेंसर्स में और उसके मेक मॉडल में, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसी के पालन में एसपी साहब ने पूरे जिले में आदेश जारी किया था। इस तरह की गाड़ियां, वो भले ही जीप हो, कार हो या कोई दीगर वाहन हो, मैक्सिमम बुलेट जो लोग खरीद रहे हैं उसमें मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं साइलेंसर में, जिससे उसकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है और काफी तेज आवाज साइलेंसर के माध्यम से जनरेट होती है। उसे हमने ध्वनि प्रदूषण के तहत माना है। हमारे पास इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम मेजर भी कर लेते हैं। कल अस्पताल चौक पर इन्हीं आदेशों के पालन में ट्रैफिक पुलिस हमारे अधिकारियों मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर एक अधेड़ के ऊपर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है। घटना में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना को लेकर यह बताया जा रहा है कि मथुरा यादव को भूसा बेचा था। बीते दिवस घर में तिलक का कार्यक्रम होना था, जिससे पैसे की आवश्यकता थी। जब उसने पैसे मांगे तो पैसे न देने की वजह से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी आरोपियों ने डांगी और डंडे से राजमणि के ऊपर हमला कर दिया। क्या घटना घटी हुई? घटना ये घटी कि एक हमारे पड़ोसी हैं, वो हमसे भूसा लिए थे। आज हमारे घर से तिलक जाने वाला था। हमारा एक बच्चा भेजे उसको पैसा मांगने के लिए, तो वो बच्चे से गाली गलौज करके मारपीट करने लगे। उससे मारपीट करने लगे तो वो बच्चा हमको फ़ोन करके बताया। तो हम बोले ठीक है, तुम शांत रहो, हम रात में आएंगे तो मिलेंगे, उनसे बात करेंगे क्यों ऐसा कर रहे हो। तो जब यहाँ से दुकान बंद करके रात में यहाँ से गए हैं, तो वो जब उनके यहाँ पहुँचे तो दारू वारू पी के पूरा दूर थे। जब हमने बोला बच्चे को क्यों मारे, ये ऐसा क्यों किए, तो वो हमारे ऊपर हमला कर दिए, मतलब हमारे चाचा जी के ऊपर। जी, इसकी शिकायत आपने कहीं कराई है? जी, मऊगंज थाने में। क्या कार्रवाई? अभी तक तो हम लोग सब यहीं हैं, अभी तक कुछ जानकारी है नहीं। वहाँ से रिफर कर दिए थे। कितनी चोटें आई हैं? उनको काफ़ी चोटें आई हैं। एक टांगी यहाँ लगी है, एक टांगी यहाँ लगी है, एक टांगी यहाँ लगी है। वहीं रीवा में एप्पल कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट सामान बेचने वाले 3 दुकानदारों पर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है। ये कार्रवाई जयपुर से रीवा कंपनी के जनरल मैनेजर की शिकायत पर की गई है। पुलिस ने दुकानों से बड़ी मात्रा में कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे एंड्रॉइड मोबाइलों के एक्सेसरीज भी जब्त किया है, जिसे एक्सपर्ट्स ने जांच के दौरान नकली बताया है। दरअसल ये कार्रवाई बुधवार को सिविल लाइन पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार शिल्पी प्लाजा में की है। कल जयपुर से एप्पल कंपनी की टीम आई थी, वहाँ के जनरल मैनेजर आए थे। उन्होंने शिकायत की कि शिल्पी प्लाजा में 3 दुकानें हैं, साईं बाबा मोबाइल, परी मोबाइल और राजा मोबाइल। ये लोग एप्पल का लोगो लगा के और फर्जी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उनकी सूचना पर अपने स्टाफ के साथ दुकानों पर गए, उनका सामान वहाँ पे चेक किया गया। ये एक्सपर्ट थे, इनसे चेक कराया गया तो ये बताया कि सामान फर्जी है। तो वहाँ से सामान जब्त कर थाना लाया गया और इनके खिलाफ 63 कॉर्पोरेट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत कार्रवाई की। वहीं खबर सीतापुर के तहसील चौराहा पर स्थित डाक बंगला परिसर की है, जहां पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी संगठन के द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के ब्लॉक उपाध्यक्ष राजा राम ने की। इन बैठक में संगठन के विस्तार की भी जानकारी देते हुए किसानों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि सरकार के द्वारा जब तक किसानों के हित में एमएसपी लागू नहीं किया जाता है, तब तक संगठन किसानों के हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनाई। और इसी क्रम में आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल एक प्रेस वार्ता का आयोजन उन्होंने किया और इसमें मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के 8 साल बेमिसाल और
कहा और साथ ही कहा कि देश में ही नहीं विदेश में भी मोदी लहर कायम है। बीजेपी सरकार ने हर समाज और वर्ग के विकास के लिए कार्य किए। कांग्रेस ने जो कार्य अपने 70 सालों में नहीं किए वही कार्य मोदी सरकार ने अपने 8 साल में कर दिखाया है। आने वाले चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त किए हैं। काजल की कोठरी में 8 साल कोई रहे और एक दाग न लगे, ये छोटी बात नहीं है, उसको गंभीरता से लीजिएगा। इसलिए एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफर है। फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न खोने की चिंता न पाने की चिंता, न खोने का डर है। नेता के बस की नहीं होती है 8 साल काजल की कोठरी। कोई फकीर दिमाग, कोई औगड़ टाइप का आदमी, कोई परमहंस स्वभाव का व्यक्ति ही बिना करप्शन के 8 साल काट सकता है। इस प्रकार तमाम योजनाएं हैं। आप सबसे पहला काम जनधन योजना में 45 करोड़ का खाता करवाया। विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन डायरेक्ट उसमें आई। किसान सम्मान निधि से पूरा देश लाभान्वित हुआ है। आयुष्मान कार्ड से पूरा देश के गरीब लोग लाभान्वित हुए हैं। उज्ज्वला योजना में पूरे देश की गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिला है। इसी प्रकार से सौभाग्य योजना में सभी अंतिम मंजिले को बिजली देने का काम किया है। ई कार्ड के द्वारा श्रमिकों को कम से कम 12 योजनाओं से लाभान्वित। वहीं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने, कोटपा एक्ट 2003 का पालन सुनिश्चित किए जाने और साथ ही जिले को तंबाकू मुक्त बनाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत गरियाबंद के सभा कक्ष में किया गया है। नशा के प्रति जो आज के युवाओं में इतने भयानक तरीके से, मैं तो कहूँगा कि फैलता जा रहा है और हमारे जो युवा हैं नशा के इतने आदी होते जा रहे हैं कि नशा के बगैर उनका एक दिन भी चलना मुश्किल है और उसके गंभीर परिणाम हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। और हम पाते हैं कि वो इस नशा की आदत को पूरा करने के लिए कई बार वो चोरियां तक करते हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है जो नशा से लोशन, गोलियां, तम्बाकू, गुटखा के लिए राह चलते लोगों को लूटने भी लग जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चों के लिए मैंने संरक्षण देने जाके भी मैंने ऐसे बच्चों को अवेयर किया। वही खबर रामपुर से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान तहसील परिसर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है और इससे पहले किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि जहां एक और सरकार किसानों को साल में मात्र 6,000 रुपए कृषक सम्मान निधि के रूप में देकर इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है, तो वहीं बहुत से पात्र किसान ऐसे हैं जिनको आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने एक ज्ञापन मिलक तहसीलदार राकेश सोनी जी को सौंपा है, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं और इस समय जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ा सीना ठोक ठोक कर और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बड़ा उसका बखान कर रही है। कृषक सम्मान निधि का पैसा किसानों को जो 6,000 रुपये मात्र मिलता है साल में, उसका बड़ा बखान किया जा रहा है, जबकि तो 6,000 रुपये से किसान का कोई भला भी पूरा नहीं होता। उसकी राशि बढ़ाना चाहिए, लेकिन खैर वो राशि भी जो है जो 2,000 रुपये एक किस्त के रूप में आती है वो भी हमारे बहुत से किसानों को नहीं मिल रही है। जो खास करके नगर पालिका परिषद मिलक के अंदर जो गांव आते हैं, जैसे कि खाता नगरिया है, मेहंदी नगर है, मिलक अजदुल्लापुर है, मिलक नसीराबाद है, रोरा कला, रोरा खुर्द, इस तरह के बहुत से गांव जिसमें किसी भी किसान को 1 रुपया भी कृषक सम्मान निधि के लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विद्युत बकायेदारों के लिए एक मुक्त समाधान योजना का शुभारंभ 1 जून से 31 जून तक करने का फैसला लिया गया है, जिसमें सभी घरेलू और वाणिज्य 5 किलोवाट तक के उपभोक्ता बकाया बिल को चुका सकेंगे। बताना चाहेंगे आपको कि चार्ज को भी 100% माफ करने का सरकार द्वारा फैसला लिया गया है और ये योजना 1 जून से सभी बिजली घरों और CSC केंद्रों पर लागू कर दी जाएगी और इसका लाभ उत्तर प्रदेश के हर उपभोक्ता को मिलेगा। और इसकी जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता वीरेंद्र सिंह ने इसको लेकर जानकारी दी है। जैसा कि सभी को विदित है, कल दिनांक 31 तारीख को शासन द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें घरेलू एवं वाणिज्यिक 5 किलोवाट तक के उपभोक्ता एवं निजी नलकूप के किसी भी भार तक के उपभोक्ताओं को सबको ब्याज में 100% छूट दी जाएगी, जिसमें
जो 1 लाख तक के बकायेदार उपभोक्ता हैं, अगर वो चाहें तो किस्तों में भी 6 किस्तों में बिल अपना जमा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम चलाई है, जिससे जो हमारे बड़े बकायेदार, बड़े उपभोक्ता हैं जो बिल जमा नहीं कर पाए हैं, वो इसमें बिल जमा कर सकते हैं। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि सभी लोग इस योजना का अच्छे से लाभ उठाएं। जैसा वही मथुरा सॉन्ग के नगला खारी में दबंगों के आगे प्रशासन भी बोना नजर आया, जहां दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहीं कई बार लिखित में शिकायत देने के बावजूद प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। वहीं मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में जुलहेंदी रेलवे फाटक के पास परिक्रमा करके लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी डब्बर से टकरा गई। इसमें 16 लोग घायल हो गए और 7 लोगों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल मथुरा रेफर किया गया है। ये लगभग 3:30 के आसपास हमारे पास में 108 एम्बुलेंस सेवाएं मरीजों को लेके आई थी, जिसके अंदर लगभग हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 16 मरीजों को प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के अंदर 6-7 मरीज ऐसे थे जिनको विशेषज्ञ उपचार की और राय की आवश्यकता थी। उनको तत्काल हमने प्राथमिक उपचार देने के पश्चात हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर चित्रा राजपूत ने नाइट ड्यूटी में जो थी, उन्होंने तत्काल 108 की एम्बुलेंस सेवाओं प्राप्त करते हुए उनको तत्काल जिला अस्पताल मथुरा संदर्भित कर दिया। वर्तमान में 6 से 7 मरीज जिला अस्पताल मथुरा में इलाज प्राप्त। ये लगभग 3:30 फिलहाल रुकते हैं, ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।